जोहार साथियों, जय झारखंड में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए जेपीएससी प्री 2011 का कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं और उसे हम लोग डिटेल में डील करेंगे, जो कि आने वाले खासकर उत्पाद सिपाही के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आशा है आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है हजारीबाग, ऑप्शन बी नेतरहाट, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी रांची। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नेतरहाट। इसके बारे में कुछ डिटेल से हम लोग जानते हैं नेतरहाट के बारे में। नेतरहाट में क्या क्या खास चीजें हैं। नेतरहाट आपका लातेहार जिला में पड़ता है, जो कि झारखंड भारत में है। इसकी ऊंचाई लगभग 3700 फीट है, मतलब 1128 मीटर। झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र में यह स्थान आता है। निकटतम बड़ा शहर है रांची, लगभग 156 किलोमीटर दूर। यहाँ भाषाएं बोली जाती है हिंदी, नागपुरी, उरांव और संथाली। नेतरहाट में कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल हैं? पहला है नेतरहाट सूर्यास्त बिंदु, सनसेट पॉइंट। दूसरा है घाघरी जलप्रपात, लोअर एंड अपर घाघरी फॉल्स है। फिर है आपका कोयल व्यू पॉइंट। मतलब प्रसिद्ध स्थल नेतरहाट के कौन कौन है? नेतरहाट सूर्यास्त बिंदु, घाघरी जलप्रपात, कोयल व्यू पॉइंट। नेतरहाट शिक्षा के लिए भी काफ़ी फेमस रहा है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय, जो कि 1954 में बिहार सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था प्रतिभाशाली ग्रामीण छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। और विशेषता थी यहाँ की, यह स्कूल पूरे भारत में अपनी अनुशासन, शैक्षणिक गुणवत्ता और पूर्व छात्रों की सफलता के लिए प्रसिद्ध है। प्रवेश होता है कक्षा 6वीं में प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से। नेतरहाट कैसे पहुंचे? रेल द्वारा। निकटतम रेलवे स्टेशन है डाल्टनगंज या फिर रांची। सड़क द्वारा है, रांची या लातेहार से बस या टैक्सी द्वारा नेतरहाट पहुंचा जा सकता है। दूसरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। ऑप्शन ए है जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन बी है मास्टर तारा सिंह, ऑप्शन सी शिबू सोरेन, ऑप्शन डी सिद्धू कान्हू। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन डी सिद्धू कान्हू। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक और महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलनों में से एक था। यह विद्रोह, माफ कीजिएगा साथियों, 1855 में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के संथाल परगना क्षेत्र में संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश शासन, जमींदारों और महाजनों के शोषण के खिलाफ किया गया था। पृष्ठभूमि: संथाल एक प्रमुख जनजाति है जो झारखंड, बिहार, बंगाल और ओडिशा के क्षेत्रों में निवास करती है। ब्रिटिश सरकार ने जब इन क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया तो जमींदारों और महाजनों को अत्यधिक अधिकार मिल गए। ये जमींदार और महाजन संथालों से अत्यधिक कर वसूलते थे और उन्हें कर्ज के जाल में फंसाकर शोषण करते थे। ब्रिटिश प्रशासन इस शोषण में या तो चुप था या जमींदारों का समर्थन करता था। विद्रोह की शुरुआत हुई 30 जून को। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने भगनाडीह गांव, जो कि अब दुमका जिले में है,
से विद्रोह की घोषणा की और उन्होंने हजारों संथालों को संगठित किया और ब्रिटिशों, जमींदारों और महाजनों के खिलाफ हथियार उठाए। मुख्य कारण था आर्थिक शोषण, अत्यधिक कर और कर्ज, जमीन की लूट, पारंपरिक अधिकारों की अवहेलना, ब्रिटिश प्रशासन की उदासीनता, शोषण की अनदेखी, धार्मिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप। विद्रोह का दमन कैसे हुआ? ब्रिटिश सरकार ने बड़ी सेना भेजी और मार्शल लॉ लागू किया। कई लड़ाइयों के बाद विद्रोह को कुचल दिया गया। सिद्धू और कान्हों को पकड़कर फांसी दे दी गई और चांद और भैरव युद्ध में शहीद हो गए। संथाल विद्रोह के प्रमुख दमनकर्ता थे जॉर्ज यूल और दूसरे थे A.S. डगलस। तीसरा क्वेश्चन है साथियों, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 8 अगस्त 1993, ऑप्शन बी है 8 अगस्त 1994, ऑप्शन सी है 8 अगस्त 1995 और ऑप्शन डी है 8 अगस्त 1996। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी 8 अगस्त 1995। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद यानी झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1995 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह परिषद तत्कालीन बिहार राज्य के अंतर्गत झारखंड क्षेत्र, जो अब झारखंड राज्य है, के आदिवासी और पिछड़े इलाकों के लिए बनाई गई थी। स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1995। स्थापना करने वाला निकाय भारत सरकार, बिहार सरकार, झारखंड आंदोलन के नेताओं के बीच त्रिपक्षीय समझौते के तहत हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद की स्थापना का उद्देश्य झारखंड क्षेत्र के लोगों को राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता देना, ताकि आदिवासियों और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके। झारखंड क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे झारखंड आंदोलन को एक वैकल्पिक समाधान के रूप में शांत किया जा सके। क्षेत्रीय जनता को शासन में भागीदारी देने की व्यवस्था हो। यह परिषद झारखंड राज्य के गठन से पहले एक अंतरिम व्यवस्था थी, जो 2000 में झारखंड के स्वतंत्र राज्य बनने के साथ समाप्त हो गई। चौथा क्वेश्चन है, झारखंड में कितने जिले हैं? ये क्वेश्चन काफी आसान है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट भी है। ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 24। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 24। इसके बारे में डिटेल से हम लोग भी जानेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था, उस समय कुल जिले थे 18 जिले, और स्थापना के बाद जब नए जिलों का गठन हुआ तब जाके हो गया 24। ये नए जिले हैं लातेहार, सिमडेगा, रामगढ़ और खूंटी। अब हम लोग लातेहार, सिमडेगा, रामगढ़ और खूंटी जिले के बारे में देखेंगे। उनका गठन कब हुआ, गठन की तारीख क्या है। सबसे पहले देखते हैं लातेहार जिला। लातेहार जिला गठन हुआ था 4 अप्रैल 2001 को और यह जिला पलामू से अलग हुआ था। इसके मुख्य तथ्य हैं, ये काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। यहाँ कई जंगल और वन्य अभयारण्य हैं, जैसे कि बेतला नेशनल पार्क, जो कि बाघ के लिए फेमस है। आदिवासी जनसंख्या अधिक है।
फिर हम लोग आते हैं सिमडेगा जिले के बारे में। सिमडेगा जिले का गठन हुआ था 30 अप्रैल 2001 को और यह गुमला जिला से अलग हुआ है। महत्वपूर्ण तथ्य, आदिवासी बहुल जिला है। यहाँ की जनजातियां सांस्कृतिक विरासत काफी प्रसिद्ध है। यह झारखंड के दक्षिण भाग में स्थित है। हम लोग आते हैं रामगढ़ जिला में। रामगढ़ जिला गठन हुआ था 12 सितंबर 2007 को और यह जिला हजारीबाग से अलग हुआ था। यह कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। इसका गठन झारखंड राज्य बनने के बाद हुआ, सबसे नवीन जिला 2025 तक। औद्योगिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि झारखंड रामगढ़ जिला में ही एनटीपीसी पतरातू है। खूंटी जिला। खूंटी जिला गठन हुआ था 12 सितंबर 2007 को, अलग हुआ रांची से। महत्वपूर्ण तथ्य है, भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है यहाँ। आदिवासी संस्कृति, आंदोलन और जल जंगल जमीन की लड़ाई का प्रतीक है। झारखंड आंदोलन का ऐतिहासिक केंद्र रहा है। और भी कुछ जिलों के बारे में जानेंगे, जैसे कि झारखंड के सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले। सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम, सबसे छोटा जिला है रामगढ़। और जनसंख्या के आधार पर बोला जाए तो सबसे बड़ा जिला है रांची और सबसे छोटा जिला है लोहरदग्गा। सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बोला जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है धनबाद और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है सिमडेगा। साक्षरता दर के आधार पर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है रांची में और सबसे कम है पाकुड़ में। सबसे ज़्यादा वन वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद है लातेहार, उसके बाद है चतरा, फिर गढ़वा। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पश्चिमी सिंहभूम और लातेहार। सबसे प्रथम स्थान है पश्चिमी सिंहभूम का और सेकंड स्थान है लातेहार का, सबसे अधिक वन क्षेत्र के मामले में। लेकिन अगर हम लोग बोला जाए कि सबसे अधिक वन क्षेत्र घनत्व वाला के मामले में, तो सबसे ज़्यादा घनत्व है वन क्षेत्र का वो है लातेहार जिला में, उसके बाद है पश्चिमी सिंहभूम में। क्वेश्चन दो तरह से पूछते हैं साथियों, एक पूछता है सबसे अधिक घनत्व वाला वन वाला क्षेत्र जिला, उसमें आपको लातेहार करना है। लेकिन आपको सिंपल पूछेगा कि सबसे अधिक वन वाला क्षेत्र जिला, तो पश्चिमी सिंहभूम। पांचवा क्वेश्चन है साथियों, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए है पूरब, ऑप्शन बी है पश्चिम, ऑप्शन सी है उत्तर, ऑप्शन डी है दक्षिण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोग जानेंगे। झारखंड भारत का एक राज्य है जो कि उत्तर गोलार्ध यानी नॉर्थन हेमीस्फेयर में स्थित है। अक्षांश मतलब लैटिट्यूड लगभग 21 डिग्री 58 उत्तर से 25 डिग्री 18 उत्तर तक। देशांतर लॉन्गिट्यूड लगभग 83 डिग्री 30 पूर्व से 87 डिग्री 57 पूर्व तक। इसका मतलब है कि झारखंड राज्य भूमध्य रेखा के उत्तर में और ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। छठवां क्वेश्चन साथियों, झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन बी शिबू सोरेन, ऑप्शन सी कड़िया मुंडा, ऑप्शन डी बाबूलाल मरांडी। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन ए जयपाल सिंह मुंडा। झारखंड पार्टी के बारे में भी हम लोग डिटेल से जानेंगे। झारखंड पार्टी के संस्थापक प्रमुख नेता विनोद बिहारी महतो। हालांकि झारखंड राज्य आंदोलन में कई संगठनों और नेताओं ने भाग लिया, लेकिन झारखंड पार्टी की औपचारिक संस्थापक माने जाते हैं विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो थे एक शिक्षित अधिवक्ता और समाज सेवी थे। झारखंड पार्टी की स्थापना हुई थी 1949 में। उद्देश्य था झारखंड क्षेत्र के आदिवासियों और स्थानीय लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग करना। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है जयपाल सिंह मुंडा, इसलिए यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे विनोद बिहारी महतो का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। जयपाल सिंह मुंडा को भी झारखंड पार्टी से जोड़ते हैं क्योंकि उन्होंने भी आदिवासी महासभा को झारखंड पार्टी में परिवर्तित किया था और 1950-60 के दशक में पार्टी का नेतृत्व किया था। आदिवासी महासभा गठन हुआ था 1938 में। संस्थापक और प्रमुख नेता थे जयपाल सिंह मुंडा। साथियों, जयपाल सिंह मुंडा ने ही आदिवासी महासभा को झारखंड पार्टी में मर्ज कर दिया था। जयपाल सिंह मुंडा कौन थे? ब्रिटिश भारत में रांची के पास जन्मे एक शिक्षित आदिवासी नेता थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े और 1928 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे, जिसने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। बाद में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और आदिवासी महासभा की स्थापना की। उनका उद्देश्य था आदिवासी समाज को सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से संगठित करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनके लिए एक अलग झारखंड राज्य की मांग करना। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही हम लोग आगे के क्वेश्चन भी करेंगे यदि आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो। साथियों, अभी उत्पाद सिपाही का एग्जाम शायद होने ही वाला है कुछ ही महीनों में, और इसके लिए ये सब क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, सिर्फ हमारे हाथ में होती है मेहनत करना। तो जब तक वक्त है हमारे पास, तब तक हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम देंगे और सरकारी नौकरी लेने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वक्त ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ अलग देखा जाएगा। इसलिए अभी घबराना नहीं है, और आप लोग को जब तक वक्त है तब तक जी तोड़ मेहनत करना है और कुछ भी नहीं छोड़ना है, ताकि ये अफसोस ना रह जाए कि हम लोग मेहनत नहीं किए। धन्यवाद। जय झारखंड।